हो सकता है कि ये बात पहले भी कभी उठी हो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं इसको पहली बार या दोबारा इसलिए शेयर कर रही हूँ सबके साथ, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। कैसे लोगों की जो वृद्धा अवस्था में है, कम बोलते हैं, धीरे धीरे हिलते नहीं अपनी जगह से। अगर आप 20 बार भी कह लो खाना खा लो तो वो नहीं खाने को तैयार होंगे। आपने नोटिस ही नहीं किया कि ये कब से ये चीज़ शुरू हो रही थी और आपने ध्यान नहीं दिया, और हो सकता है कि वो अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। अल्जाइमर डिजीज़ क्या है? दो बहुत तकलीफ़ें आजकल जो नज़र आ रही हैं, एक है अल्जाइमर्स और एक है डिमेंशिया वृद्धों में। सबसे पहला आपको जो नोटिस करना चाहिए कि 60 साल की उम्र के बाद कौन कम बोलता चला जा रहा है, उसको पिकअप कीजिए। उसको किसी मनोचिकित्सक को पहले दिखाइए, साइकाइट्रिस्ट को। अब ये बात दोबारा शुरू करना कि हम कोई पागल हैं या हमारे वृद्ध कोई पागल है, वो साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाएं? डायग्नोज तो करा लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के आप ही को दिक्कत आएगी कि आप अपने वृद्धों को घर में कैसे मैनेज करोगे। इसलिए मैं आपको कॉशनरी एक प्रिवेंटिव बात बता रही हूँ। क्यों? एक लेडी आई बहुत साल पहले, कम बोलने लगी घर में, बहू लेके आती है उनको, और उन्होंने 2 सिटिंग ली और कहा मुझे नहीं जाना डॉक्टर ब्रूटा के पास, बातें ही तो करती हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मुझे है क्या, कम बोलती हूँ, अच्छा है, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं हूँ मैं घर में। वो जस्टिफाई करने लगी, थोड़ी अग्रेसिव होने लगी, और 1 साल बीत गया, दोबारा मुझे पता नहीं चला उनका क्या हुआ। 1 साल के बाद सडनली मुझे टेलीफोन आया, डॉक्टर ब्रूटा आप हमें याद करो, हम आना चाहते हैं। आई, बहुत बुरी हालत में, बोलती नहीं, रोती नहीं, एक्सप्रेशनलेस आंखें हैं, कोई आंखों में हाँ ना, खुशी, गुस्सा, गम, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इस बात पे मैं आपको ध्यान करना चाहती हूँ, आप ध्यान में लाएं कि मेरे आसपास के जो बड़े हैं, अब आप पूछोगे बड़े का क्या मतलब, मेरे से 4 साल बड़े, मेरे से 1 साल बड़े, मेरे से 2 साल बड़े, भाई जो बोलता ठीक था पहले, रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे झगड़ा करता है, धीरे धीरे बुड़बुड़ करता है, धीरे धीरे खाना या ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, मेमोरी में इम्पैक्ट आ गया है, नहीं दिया ही नहीं खाना, आप लोग तो मुझे खाना देते ही नहीं, जबकि खाना खाया है। तुरंत आप किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। दवाइयों की लड़ाई मेरे साथ बाद में करना, पहले समझो मैं क्या बोल रही हूँ, और मनोचिकित्सक को दिखा के घर आए, उसने दवाई लिखी होगी और आपका एक वहम है, ओहो इन दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, ये दवाइयों के रिएक्शंस होते हैं, एज इफ आप 100 चीज़ें और खाते हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, तो फिर भी आप खाते तो हैं। सोचना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? अगर दवाई खाने में भी दिक्कत है तो फिर मनोवैज्ञानिक को दिखाओ, यानी कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। साइकोलॉजिस्ट देखेगा कि मोटर सिम्टम्स कैसे हैं। मोटर सिम्टम्स क्या होते हैं? चलना, हाथ चलाना, पैर चलाना, किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, कि मैं हाथ कह रही हूँ देखो मेरी उंगली, और वो इधर ही देखे जा रहे हैं, ब्लैंक एक्सप्रेशन, ब्लैंक है। इस बात पे आप गौर करें। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि डिमेंशिया है कि अल्जाइमर है, दोनों ही ओल्ड एज की बीमारियां हैं, दोनों ही तकलीफ़ देवा हैं, और देखेंगे ख़ास तौर पे अगर अल्जाइमर है तो उठना छोड़ देंगे कुर्सी से। डिलेड रिस्पॉन्स, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको पूरे
10 मिनट बाद मिले, 5 मिनट बाद मिले, तुरंत जवाब नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर डॉक्टर ब्रूटा के सजेशंस ले लो कि घर में स्टार्ट कर लो क्या करना है। रोज उनके साथ बैठ के सिर्फ 3 मिनट ऐसे हाथ करिए। मैं तो आपको कहूँगी कि अल्ट्रासाउंड क्या कराना है, जिसके हाथ करते 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 डिसएंगेज हो जाए तो आप जल्दी उसको करेक्ट करिए। हाथ तो आपके ऐसे थे, ये आप कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहे हैं, तो इससे दिमाग जो है वो अटेंटिव होने लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मूवमेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये करेंगे, साथ में आप प्राणायाम करेंगे, साथ में आप सैर कराएंगे। अब हम लोग बहुत पौराणिक समय से कहते हैं सैर करो सैर करो, लेकिन हमने कभी साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया। अगर आप सैर कराओगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं। एक कमरे में बंद, एक ही तरह का टेम्परेचर कमरे में रहता है, उससे माइंड डल होता है। जब आप बाहर जाते हैं, चाहे आपकी हवा में बहुत इन्फेक्शन है, क्योंकि आजकल चर्चा हो रही है कि एयर क्वालिटी इज़ वेरी पुअर, लेकिन आप फिर भी बाहर जाएंगे किसी अप्रोप्रिएट समय पे। मैंने तो नहीं कहा अंधेरे में 5 बजे सुबह ले जाओ, 9 बजे ले जाओ, 9:30 ले जाओ, जब बहुत सवेरा हो लेकिन लाइट हो, धुंध ना हो, तो आप उन्हें सैर कराएंगे। अगर वो सैर करने लायक नहीं है, नहीं चल पाते, तो आप उन्हें व्हील चेयर में ले जाइए। ये करिए और सोचिए मैंने क्या कहा है, और किसी ना किसी को मिलके उनके लिए कंसल्टेशन स्टार्ट कर दीजिए।